अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस्सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े बर मुहम्मद। अरबाब-ए-इल्लाह और साहिबान फ़हम-ओ-ज़का, अज़ादाराने सुल्तान करबला अलैहिस्सलाम, तकरीबन 8 या 9 बरस की गैर हाजिरी के बाद एक बार फिर इस सफ़र की नौचंदी के तारीखी प्रोग्राम में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। दिल को बड़ा इत्मीनान हासिल हुआ कि देख कर कि अज़ादारी दिन ब दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये इतनी तादाद में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही लफ्ज़ की तकरार होना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये इस बात की दलील है कि दुश्मन देख ले न हुसैन कल तन्हा था, न हुसैन आज तन्हा है। ये कोई लंबी चौड़ी तकरीर करना मकसद नहीं है, इसलिए कि आप सुबह से लेकर अब तक, बल्कि ये कह दिया जाए कि चांद रात से लेकर अब तक कोई दिन, कोई लम्हा, कोई लहजा, कोई घड़ी, कोई वक्त ऐसा नहीं होगा जब आप करबला वालों के गम में न डूबे हुए हो। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या चांद रात से लेकर अब तक अज़ादारी कर करके तुम में कोई है जो ये कहते कि हुसैनी हम थक गए? नहीं, खुदा की कसम सुबह से लेकर अब तक अज़ादारी करके भी इतने इत्मीनान से बैठे हो। कोई एक बंदा तो दिखाए चंदन भाई जिसके चेहरे पर थकावट का एहसास हो, जिसके चेहरे से लग रहा हो कि ये थक गया, ये खस्ता हो गया, ये पूरे दिन मातम करके भी थकन क्यों नहीं है? इसलिए कि जमाने को दिखाना चाहते, दुनिया वालों देख लो, भक्ति वो में है जिन्होंने थके हुओं का दामन पकड़ा हो। भक्ति वो में है जिन्होंने थके हुओं का दामन पकड़ा हो। हमने न कल किसी थके हुए का दामन पकड़ा था, न हमने आज थके हुए का दामन पकड़ा है। याद रखो, दुनिया की वाहिद कौम है शिया, जिन्होंने कल भी उसका दामन पकड़ा था, जो काबे से आया था, आज भी उसके इंतजार में बैठे, वो भी काबे से आएगा। ये अज़ादारी खुदा की कसम है कि लफ्ज़ बोल रहा हूं कि घर के नहीं मिल के हाथ उठा के जवाब दिया करे, इसलिए कि ऊना है बुलंदी में तो हाथों को न बांधो। जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद, ऊना है बुलंदी में तो हाथों को न बांधो। टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में। अगर इस वक्त नमाज़े इश्क़ हुसैन में हाथ बंधे
भवा में। पर कौन अली घर अली चलो इंसान अली पैसे का मिल बुरहान अली जैसे तदहीर की जान अली से सकलैन जैसे तदहीर की जान अली से सकलैन की शान अली हर मस्ती बात का राज अली हर जेब से पाक जवाज अली मगरवर अली तकदीर अली ऐसे हक की तस्वीर अली और खालिक का शाहदार अली शाहजादे हुस्न जवाज अली रेसे रहबर हर हाल अली वाहिद की कसम वाजिद भी अली हर पैसे से जाहिद भी अली बेपदल अली बाकी भी अली मेरा तीन चाहे ताकी भी अली सुच्चा सच्चा काफी भी अली फैजाज से दामिद फिक्र अली फैजाज से दादिक फिक्र अली तो से तरफैन में नूरे अली तो से पर नूर ज़हूरे अली रुतबा है खुदा के वली का वली और गैन से बाप वली का अली लाम से पूछो क्या है अली 9 लाख की बात पता है अली है मीम से शान माँ भी अली और मनकुम तो मौला भी अली सुन लो ऐनुल्लाह पीर अली ये सैयदुल्लाह पीर अली ईमान अली कान अली सुल्तान ईमान अली कान अली सुल्तान अली मेरी जान कौन है अली के कदमों में के बोले कौन है अली के सिर्तैन अली के सुरखैन अली के सिर्तैन अली के हैदर में नूर हयात अली परवाने तुल्य सिरात अली कलियों की झटक में चाली की लचक में क्या नाम है प्यारा नबियों ने पुकारा जो कभी न हारा सुल्तान हमारा ऐलान गदे सुल्तान गदे ईमान गदे जो नारा लगाएगा मन की मुराद पाएगा बोला पास उसकी मदद को आएंगे दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी नारा कलंदरी नारा 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 हैदरी नारा नारा हैदरी सही नारा लगाए हो तो एक बाबा से बुलंद नारे सलवार रोशनी होगी यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अरे दुश्मन से यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता जिस कौम का अज़ादार ऐसा है उसका मुस्तहिद कैसा होगा। इस कौम का नहीं समझ में आखिरी बात श्रीशान भाई मौलाना शब्बर साहब सुनिए भाई अजीब और गरीब जुमला है। जहां मुहर्रम आता है मुफ्ती फतवा देना शुरू कर देता है ये हराम ये शिर्क ये गुनाह ये बिदअत ये जो पूरे साल नहीं बोलते गूंगे वो भी बोलने लगते हैं। ये हराम ये बिदअत ये शिर्क ये हराम ये बिदअत ये शिर्क ये हराम ये बिदअत ये शिर्क। हम ये कहते हैं कि तुम फतवे दिया करो पूरे साल दिया करो 2.25 महीने चुप रहा करो। पूरे साल फतवा दिया करो इन 2.25 महीने नहीं क्योंकि ये 2.25 महीने वो है जिसमें शियों की औरतें भी चोरियां आया था कि ये औरतें हर चांद रात को अदा खाने में जाके चूड़ियां क्यों तोड़ती है। अच्छा टूटती चूड़ियां है मुफ्ती की हड्डियां टूटती है। अब तो नया ट्रेंड चला है अब तो नया जमाना आ गया है। एक साहब मुझे मिले स्टेशन पे हमारे साथ हमारे भाई थे मोहम्मद नकीम वो काले कुर्ते में थे। उन्होंने पूछा भाई साहब जरा इधर हो जाइए बैठ जाए। जब बैठ गए तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है मोहम्मद नकीम ने। तो उन्होंने कहा मेरा नाम हैदर। उन्होंने कहा नाम बहुत अच्छा है। फौरन कहने लगा नाम हैदर है मगर मैं शिया नहीं। तो शिया की शीन से ऐसे डरते हो जैसे बीमार शुगर की शीन से डरता है।
शुगर की सीन से डरता है। अजीब व गरीब मामला है। कहने लगे वो हम शिया नहीं। उन्होंने लगा भाई मैं तो शिया सुन्नी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि नाम बहुत अच्छा है। तो कहने लगे नाम अच्छा है मगर मैं शिया नहीं हूँ। और सुनो क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, तुमने सैयदना हुसैन को कत्ल किया। सैयदना हुसैन को कत्ल किया, कहाँ सैयदना हुसैन को कत्ल किया। और ये जो तुम मातम करते हो ना गली गली मोहल्ला मोहल्ला, आज गाजीपुर में, कल सुल्तानपुर में, परसों आजमगढ़ में, परसों फैजाबाद में, रोज मातम, रोज शब्बेदारी, रोज जुलूस, रोज पुरसा, रोज अदादारी, रोज खून का नजराना। ये तुम मातम नहीं करती, ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। जैसे उसने कहा, मैंने कहा नदीम तू जरा साइड आ, मुझे तो बात करने दे। मैंने कहा भाई ये सजा अल्लाह ने हमें अजीब दी है। हाथ हमारे सीने पे पड़ता है, तर्ज तेरे सीने तुम्हें सजा मिली है। मैंने कहा यार कमाल, ये सजा अजीब मिली है। हाथ हमारे सीने पर पड़ रहा है, दर्द तेरे हो रहा है, रो हम रहे हैं, बिनत तू कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये शिया आंसू की जगह पेट्रोल रो रहे हैं जो तुम्हारे अकीदे में आग लगा रहा है। तो कल रहा ये तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें बरगलाया है और ये बताया है कि शियों ने नहीं मारा। मैंने कहा क्यों, जब हमारी किताबों में लिखा है कि इमाम हुसैन को शियों ने मारा और इमाम हुसैन के कातिल शिया थे। मैंने कहा इसका मतलब ये कि शिमर तो शिया था। मैंने कहा यजीद, कहने के वो भी शिया था। मैंने कहा अच्छा, कूली कहने लगे वो भी शिया था। मैंने कहा शिया था ना, कहने लगे हाँ। मैंने कहा खुदा का शुक्र है कि वो शिया था। शिया था ना, कहा। मैंने कहा शिया था, हम में से था, हम भी शिया, वो भी शिया। तो कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा मैं कहूंगा यजीद को लानत। गाजीपुर के गाजी शिया जुमला सुन लो। मैंने कहा कैसे ही, मैंने कहा कैसे ही, मैंने कहा कि अगर यजीद शिया था तो यजीद पर लानत। खुदा के तुम निशान भाई कहने लगा यजीद को कहना बाप को मत कहना, इसको कहना बाप को मत कहना। मैंने कहा बाप को नहीं कहना, यजीद को कहना। मैंने कहा यजीद पे भी लानत, उसके बाप पे भी लानत, उसके बाप पर भी लानत, असली बाप पर नहीं असली बाप पर लानत। क्या सोच रहा हूँ, ये अदाकारी मौजूदा है। याद रखना जवानों, अदाकारी जिम्मेदारी है। अदाकारी हुसैनियत की फतह का नाम है, अदाकारी यजीदियत की शिकस्त का नाम है। कि आपको जब ताकत मिल रही है, सुबह से शाम तक मातम करो और अब भी ऐसे बैठे हो जैसे पहली मजलिस हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 2018 की सफर की नौचंदी शुरू हो रही है। अगर 2018 की सफर की नौचंदी शुरू हो रही है और ये जब भी साल गुजरता है तो पूरी यजीदियत के खेमों में आग लग जाती है। अरे भाई पिछले साल करबला में इतने आए थे, अब के इतने आ गए। पिछले साल सफर की नौचंदी में इतने आए थे, अब के इतने आए हैं। ये बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ जाते हैं, हर साल बढ़ जाते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी तो 2017 आया है, 27 आगे छोटे छोटे गांवों में इतना बड़ा बड़ा जुलूस। गांव में घर 25 है, मजमा प्रोग्राम में 50,000 का आ रहा। और मैं तो पिछले साल से एक ही जुमला कह रहा हूँ भाई, एक ही जुमला कह रहा हूँ पिछले साल से, जिसकी समझ में पिछले साल नहीं आया कि अदाकारी मौजूदा जाके मर जाए और मर ही जाए, मर ही जाए। इसकी समझ में नहीं आया अदाकारी मौजूदा। पिछले साल की 8 तारीख याद है आपको? याद है आपको? 8 तारीख की रात में 12 बजे ऐलान हुआ नोट बंद।
में आ गया, आप समझ में नहीं आया क्या करो, फिर समझ लीजिए आहिस्ता से। जिसकी समझ में पिछले साल नहीं आया आजादारी मौजूदा है उसे मर जाना चाहिए। क्यों? पिछले साल रात के 12 बजे 8 तारीख में ऐलान हुआ नोट बंद। इसके बाद हालात पता है क्या? जिनके यहाँ बारातें आना थी उन्होंने चाय पिला के रुष्वत कर दी। क्या करे, नोट बंद हो गया, लोग छतों से कूद गए, नोट बंद हो गया। जिन बच्चियों की शादियां थी वो कूद गई, आग लगा ली कि अब हमारे बाप की इज्जत का क्या होगा। नोट तो बंद हो गया, नोट तो बंद हो गया, यानी निजाम बदल गया। जिसे सफर पे जाना था उसने सफर रोका, जिसे तिजारत करना थी उसने तिजारत रोकी, जिसने मकान बनाना था उसने मकान रोका, जिसे दुकान बनाना थी उसे दुकान बंद कर दी। क्यों? क्योंकि नोट बंद हो गया। ये काम कैसे होगा, ये मकान कैसे बनेगा, ये सफर कैसे पूरा होगा। खुदा की कसम मिंबर पर बैठ के हुसैनी कह रहा है पूरी दुनिया में एक हुसैनी निकाल के लाओ जिसने ये कहा पिछले साल 10 अंजुमने बुलाई थी, अब के 8 बुलाएंगे। इसके अली भला क्या नहीं, नारा वही लगाएगा जो हलाल ज्यादा है। इसके अली भला क्या छुपाने की चीज है। दोनों हाथ बुलंद करके सब बोलेगा मगरिब की मस्जिद नारे बिखर के नहीं मिल के। भाई जिसकी समझ में 2017 के 8 तारीख से समझ में नहीं आया आजादारी मौजूदा मिजाज भी चल गए लोगों के। कसम के महीने तक लोगों की नाक के नीचे नहीं क्या कर दिया इसने, हमारा तो प्रोग्राम तबाह कर दिया। एक दिखाऊं, एक आदमी मिले जिसने कहा होगा भाई अपने प्रोग्राम ऐसे नहीं होगा जैसे पिछले साल हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि नोट बंद हो गया। अरे सब पर फर्क पड़ा, आजादारी बनी पड़ा। इसी से पता चलता है जो दुनिया के काम पे खर्च करते हो वो तुम्हारा माल है, जो आजादारी पे खर्च करते हो वो चाहे होता है। और एक जुमला और कह दूं आगे बढ़ के, जो माल आजादारी पे खर्च किया जाता है ना वो माल तुम्हारा है, जो खून आजादारी में बहाया जाता है ना वो खून तुम्हारा है। याद रखिएगा। मगर बस एक जुमला कहना चाहता हूँ हाथ छोड़ के, और ये जुमला बहुत दूर तक जाएगा और दूरी तक चला जाएगा इंशाअल्लाह। इसे आप रोक नहीं सकते। और कहूँगा इन्हें और समझेंगे सब। इस मिंबर की हिफाजत कर लीजिए, इसलिए कि अब कौम की साजिश ये हो गई कि इस मिंबर पर अलैहिस्सलाम वाले कम होते जाते और रज़ी अल्लाह वाले बढ़ते जा रहे हैं। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस आजादारी को मैं आजादारी वो खेला है जिसके अंदर शरीयत मुस्तफा है। आजादारी वो घर है जिसके अंदर इस्मत कौम महफूज है। अगर आज घरों में कुरान रखा है तो इस आजादारी का मस्जिद किसी की भी हो, चाहे यहाँ वाले की हो, चाहे यहाँ वाले की, चाहे यहाँ वाले की, आसान हो रही है तो एहसान है हुसैन का। हमारी टक्कर पे एक मीनार की मस्जिद बनाने वालों तुम ये सोच रहे थे कि ये राजान इस मीनार का सकता है। अगर हुसैन करबला में अकबर जैसा मुअज्जिन न देते तो आज किसी मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज करा। अगर आज दुनिया में अल्लाह अकबर की आवाज गूंज रही है, सदका है हुसैन के अकबर का। आज अगर इस दुनिया में दोस्ती की आबरू बाकी है, सदका है हबीब ने मदाहिर का। अगर आज इस दुनिया में मेहमान नवाजी जिंदा है, सदका है अलैहिस्सलाम का। क्या बात कर रहे हैं? अगर आज इस दौर में चचा भतीजे के दरमियान जो तहसीब और तमद्दुन जिंदा है तो एहसान है हुसैन के हाथ में। अगर फूफी और भतीजे की मोहब्बत जिंदा है, एहसान है हुसैन के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? हुसैन रिश्तों की कुर्बानियां क्या क्या सोच के आया था। मुझे मैंने वक्त में गुजारिश नहीं, आपको लौटना भी है। कब तुमने सोचा हुसैन की कुर्बानी अंबार लगा दिए है, खुदा की कसम अंबार। इस
इस्लाम जैसा दामन फैलाता चला गया, हुसैन दामन को फुल करता चला। तो दुनिया की ताकत है तो तुम्हें रात के इस वक्त में इस तरीके से जमीन पर बिठा दे। कोई दुनिया की ताकत नहीं भाई साहब। अगर इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा करके तो पैसे बाकी निकाल जाके बिठाओ, नहीं बैठ सकता। इसकी मोहब्बत है तो जमीन पर बिठा रही, जो हुसैन की मोहब्बत है, ये वो वादा है जो हमने हुसैन इब्न अली से किया है। हुसैन तेरी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे, तेरी कुर्बानी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। एक शख्स ने प्रोग्राम रखा सफर की नौचंदी, हमें इतना बड़ा हो गया, नौचंदी तो पूरे साल आती है, इतना बड़ा कैसे हो गया। हुसैन कभी किसी का एहसान नहीं रखते भाई। हुसैन के लिए तुम एक कदम बढ़ाओगे, हुसैन 10 कदम आगे बढ़ जाए। मैंने तो दुनिया में देखा है, मेरी समझ में नहीं आता था कि जो भी पूरा जंगल में क्यों बना है, ये बकरा जंगल में क्यों बना है, ये हुसैन टिकरी जंगल में क्यों बनी है, ये यहाँ ये आपकी बगल में जो रोजा बनाया है हुंडरी में जंगल में क्यों है? क्या शहर में नहीं बन सकता था? खुदा की कसम शहर में बन जाते हैं रोजे, मगर अगर इस पर दुनिया खिंच के आती तो लोग कहते बड़ा शहर है, आए थे यहाँ भी आ गए। हुसैन ने कहा हम किसी का एहसान नहीं रखते, जो हमसे मोहब्बत करता है वो जंगल में आ जाएगा। तो उसके मिजाज को नहीं पता क्या बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम 3 बजे रात में आ गए थे। ये 3 बजे क्यों आए? तो रात में इनसे कहता कि चले जाओ तुम, मैं प्रोग्राम कर ले, रात क्यों चले? कौन सी मोहब्बत है? हुसैन की मोहब्बत है। मेरे बुजुर्गों और मेरे जवानों, एक जुमला कह रहा हूँ, इस जुमले को महफूज रख लीजिएगा। और आज का पैगाम, आज का मैसेज यही है आपके लिए, ये आजादी हमारी मीरास नहीं है, अमानत है हमारे पास। ये हमारे बुजुर्गों ने, इन्होंने यही सफेद लोग बैठे, ये यहाँ तक ले आए, अब इन्हें हमें आगे अपनी नस्लों को बहुत मुंतकिल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी को बढ़ा के देते हैं या घटा के देते हैं। कभी तुमने सोचा ये गली गली बड़ी छवियां क्यों निकल रही है? ये हर शहर में 2-2 बार 18 बनी हाशिम, 2-2 बार 72 ताबूत नहीं। इस बात का एहसास दिला रहे हैं दुनिया को कि आजादी घट नहीं रही है, आजादी बढ़ रही है। निरंतर चल रहा है इमाम हुसैन के नाम पर। खुदा की कसम, एक बेटी की शादी करते तो बाप की कमर पूरे साल सीधी नहीं होती, तो उससे कहते भाई ये काम कर लो, ना ये अभी शादी की है। हुसैन का इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, न जेब पे फर्क पड़ता है, न कमर पे फर्क पड़ता है। कौन है जो संभाले हुए हैं? जानते हैं कौन? ये हुसैन की मां संभाल लेती है मेरे लाल के बाजार। भाई अभी मेरे भाई निशान भाई बहुत जबरदस्त बताया था, मैं नहीं पढ़ सकता, मजबूर हूँ, पढ़े भी नहीं जाते, और कहूँ तो इतना रोना गिरिया ताली हो जाता है, नहीं होता। अगर एक जुमला कहूँगा भाई, बस एक जुमला। पिछले साल हम हैदराबाद के पास कलेक्टर में जगह है, छोटा सा गाँव में, वहाँ गए तो मैं इस पढ़ रहे थे, दूसरे का मौलाना कल हमारे घर पे भी पढ़ दीजिएगा। मैंने कहा पढ़ देंगे, कोई बात नहीं। फिर मुझसे बोला मौलाना यहाँ की एक रस्म है। मैंने कहा क्या रस्म है? कहने लगे यहाँ एक अज़ाखाना है जिसे बीबी का अज़ाखाना कहा जाता है। तो मैंने कहा उसमें क्या करना? कहने लगे मौलाना यहाँ की एक रस्म है, जब भी कोई अपने घर मजलिस करता है तो पहले जाके बीबी के अज़ाखाने में दावत देता है। ए बीबी, कल मेरे घर हुसैन का पर्चे अदा बिछेगा, ऐसे आजादी चले आइएगा। कभी तुमने सोचा अगर दुनिया के छोटे से इज्जतदार, पोस्टदार, साहिब मनसब, किसी नेता, किसी वकील, किसी जज को घर बुलाना हो, कितना एहतमाम करते हैं, घर के हालात अच्छे हो, फर्श अच्छा हो, दस्तरखान अच्छा हो। और हुसैन की माँ जो कायनात की सबसे अमीर खातून है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जाके इतना कहना है बीबी फर्ज बिछाया है तेरे बेटे का। खुद नहीं आएगी, खुद भी आएगी, ज़ैनब को भी लाएगी और सकीना को भी लाएगी। समझ गए ना? मैंने मसाइल पढ़ दिए इस जुमले में। सकीना सलामुल्लाह अलैहा,
हुसैन ने नमाज शब में मांगाया। सकीना सुकून देती थी हुसैन को, सीने पर सुलाया करते थे, सीने पे। खुदा की कसम आपने कैसे सुन लिया जानते हो? आपने जुमला तो सुना ना कि जब भी सज्जाद रोते थे तो तारे मार के कहते थे अशाम अशाम अशाम। शाम में कौन सी ऐसी मुसीबत थी कि जिसने सज्जाद को इतना रुलाया? कोई मुसीबत नहीं थी, वो जिंदान मुसीबत नहीं था। नहीं, एक जुल्म सज्जाद को रोजाना गुजरता था। वो जुल्म जानते थे क्या था? जब भी शाम होती थी सकीना सज्जाद का हाथ पकड़ के एक जंगले के पास लाती थी और ला के पूछती थी भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? जाने आप कहाँ बैठे और मैं क्या कह रहा हूँ, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो जनाब सज्जाद कहते थे सकीना ये अपने घर जा रहे हैं। बच्ची दोनों हाथों से भाई का हाथ पकड़ गए थे, भैया हम घर कब जाएंगे? आप भी सुबह से आई है ना, ये भी सुबह से आए हैं। हर आदमी को इस बात की फिक्र है कि हम घर कब जाएंगे। सज्जाद खामोश हो जाते थे और दिल ही दिल में कहा करते थे सकीना हम सब जाएंगे मगर मेरी बहन तू इसी खाने में। हाथ तो नहीं बंधे ना तुम्हारे, कोई तुम्हें रोकने वाला तो नहीं है ना, तो सीने पे हाथ मार के कहो ना हाय सकीना। एक जुमला जिसे याद करके हुसैन घोड़े की सीन पे रोए। शहादत तक एक जुमला ऐसा था जिसे हुसैन सोच सोच के रो रहे थे। कौन सा जुमला? भाई सज्जाद गश में थे, क्या ये मुसीबत कम थी? अकबर का लाशा उठा चुके, क्या ये मुसीबत कम थी? कासिम के लाशे के टुकड़े जमा कर चुके, क्या ये मुसीबत कम थी? अब्बास जैसा भाई फरात पर सो चुका, क्या ये मुसीबत कम थी? मगर कोई मुसीबत ऐसी नहीं थी जिस पर हुसैन रोए हो। नहीं, सब्र का मुजाहिरा कर रहे थे। बस एक मुसीबत थी जिसे याद करते थे आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। वो जानते हो मुसीबत क्या थी? वो एक सवाल था जो 3.5 साल की बेटी ने बार से किया था। वो सवाल जानते कौन सा सवाल था? वो सवाल ये था कि जब हुसैन चलने लगे तो बच्ची ने अब्बा का दामन पकड़ लिया। बाबा बाबा जा रहे हैं ना? कहाँ बेटी बच्ची जा रहा हूँ? बाबा सब बीवियां कह रही हैं आपके जाने के बाद मैं यतीम हो जाऊं। बस एक सवाल है, बस एक सवाल। और सोचिए हुसैन ने कैसे जवाब दिया होगा। तुम्हारे घरों में भी तो बेटियां होंगी ना, 3.5 साल की बच्ची का तसव्वुर करो और ये सवाल सुन लो। मैं जानता हूँ तुम सुबह से रो रहे हो, आंखें तुम्हारी थक चुकी है रो रो के, मगर अगर एक आंसू भी सकीना के नाम पर निकल गया मेरे लिए तो शायद आखिरत होगी। बस भाई एक जुमला कहती सकीना, कहती बाबा ये सब कह रहे आपके जाने के बाद मैं यतीम हो जाऊंगी। हाँ सकीना इन्होंने सही कहा मेरी बच्ची कि मेरे जाने के बाद तू यतीम हो जाएगी। सकीना गोद से उठी, बाबा की पेशानी से गर्द साफ की, सुल्फे सवारी, कहती है बाबा एक सवाल करो। कहाँ बेटे कर? का बाबा पूछ लूं? का पूछो? का बाबा बताएंगे? कहा सकीना पूछ। बस इतना पूछती है बाबा ये तो बताइए यतीम कहते किसे हैं? कैसे सुन लिया तुमने जुमला? अभी तुम्हें रोना नहीं आएगा, जब इस पर्दे के उधर जाओगे तो तुम्हें नन्हे नन्हे खेमे नजर आएंगे, चले हुए दिए नजर आएंगे, एक छोटी सी मशकीना होगी। ये मशकीना सज्जाद की सकीना की याद दिलाएगी। सुनोगे तो अब हुसैन क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? कहते बेटी वक्त आने दे, वक्त खुद बता देगा कि यतीम कहते किसे हैं, यतीम किसे कहते हैं। सकीना ने बस एक सवाल कर लिया बाबा ए बाबा बताइए तो। आप तो कह रहे हैं वक्त बताएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यतीम हो गई? अब हुसैन क्या बताए? क्या बताए? का बेटी वक्त बता देगा। का नहीं बाबा बताइए कि यतीम कहते किसे हैं, यतीम होते कैसे हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं यतीम हो गई? हुसैन ने कलेजा संभाल देगा सकीना जब शाम गरीबा में तमाचा मारे समझ लेना यतीम। कोई गम ना दे कि शान से रो रहे हो, मगर आवाज कम करके ना रोना, जरा तो आवाजें बुलंद हो। इसलिए कई बीबियों में कई 3.5 साल की बच्ची बताए मैं पढ़ चुका बहुत सुन चुके और मैं भी
पढ़ चुका, बस एक जुमला सुन लीजिए और मैं इससे रहमत तमाम, बस यही काफी है रोने के लिए। जानते हो तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारी मंजिलत क्या है, तुम्हारी शान क्या है। खुदा की कसम अगर ये जुमला आपने सुन लिया और मैं इसे पहुंचा गया तो आप जाते हुए भी रोएंगे, बिस्तर पे लेट कर रोएंगे अगर ये जुमला सुन लिया। जानते हो ज़ादारों की शान क्या है? बीबी फातिमा की कुल उम्र है 18 साल। 9 साल बाप के घर में, 9 साल शौहर के घर में। अगर काश है बीबी फातिमा मुझे ताकत दो कि मैं ये जुमला इन तक पहुंचा सकूं, बस मुझे इतनी ताकत दे दो कि ज़ादारों के दिलों तक मैं जुमला पहुंचा दूं। कहती है 18 साल, 9 साल बाप के घर में, 9 साल शौहर के घर में। बाप मोहम्मद जैसा रसूल, शौहर अली जैसा इमाम। पूरी जिंदगी 9 साल जब तक बाप के घर में रही, रसूल को एक तमन्ना रही, फातिमा कुछ मांगे, फातिमा कोई सवाल करे, फातिमा कोई सवाल करे, मेरी बच्ची मुझसे कुछ तलब कर ले। फातिमा ने नहीं मांगा। शादी होके अली के घर में आई, 9 साल अली जैसे शौहर के साथ रही, 9 साल अली को एक ही तमन्ना रही, फातिमा कुछ मांगे, फातिमा कोई सवाल करे, फातिमा कोई तमन्ना कर ले ताकि मैं उस तमन्ना को पूरा कर दूं। सुनोगे अज़ादारो, बस इसी को रो लेना, यही आखिरी जुमला है। वो फातिमा जिसने